किंगडम प्लांटी, जिसको पॉपुलरली प्लांट किंगडम कहते हैं, इसमें हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। एल्गी पर जाने से पहले आओ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को पढ़ लें। तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें पढ़ने हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम। द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. शुरुआती क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ने केवल ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स etc. They were based mainly on vegetative characters or on endoecium structure system given by Linnaeus. अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंडोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड थे। देखो यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। और कैरलस लिनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसमें फ्लावर के एंडोसियम स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। आओ देखें। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज since they were based on few characteristics. आर्टिफिशियल सिस्टम ने बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया क्योंकि ये बहुत ही कम कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। द आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट often the vegetative characters are more easily affected by environment. ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बड़ी आसानी से इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं और बदल जाते हैं। तो ये 2 ड्रॉबैक्स थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। आओ देखें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल अफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नेचुरल अफिनिटीज होती हैं, यानी जो नेचुरल सिमिलरिटीज होती हैं, इनके ऊपर बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केवल बाहरी फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स को ही कंसीडर नहीं करता, बल्कि दूसरे फीचर्स, इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करता है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, embryology and phytochemistry. Such a classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. George Bentham and Joseph Dalton Hooker ने फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे टर्म फाइलोजेनेटिक आया है, ये फाइलोजीनी से बना है और फाइलोजीनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। So, phylogenetic system of classification is based on evolutionary relationships between the various organisms. यानी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये एज्यूम करता है, ये मानता है कि सेम टेक्सा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके पूर्वज कॉमन होते हैं, एंसिस्टर कॉमन होते हैं। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन की डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के लिए दूसरे अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और ये दूसरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन का यूज करना तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं होता। लेट्स सी व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वी हैव टू स्टडी द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी which is now easily carried out using computers is based on all observable characteristics. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को अब बहुत आसानी से कंप्यूटर का यूज करके किया जाता है एंड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जितने पॉसिबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं
उनको नंबर और कोड दे दिया जाता है और डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डाल दिया जाता है। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको सबको बराबर वैल्यू दी जाती है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज करके एक ही समय पर सैकड़ों कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जा सकता है। साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ये सेलुलर इंफॉर्मेशन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर। कीमोटेक्सोनॉमी में प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी कंसीडर किया जाता है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और इनका यूज आज के समय में टेक्सोनॉमिस्ट करते हैं। तो ये 3 तरह की टेक्सोनॉमी थी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। आओ स्टार्ट करें डिवीजन एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स। मतलब एल्गी में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनकी सिंपल थैलाइड बॉडी होती है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज्यादातर एल्गी एक्वेटिक होते हैं, और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं। हैबिटेट दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अलावा दूसरे हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन यानी जो गीले पत्थर होते हैं इनके ऊपर ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सॉइल और वुड के ऊपर ग्रो करते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, लाइकेन एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर। इनमें से कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं फंगी के साथ में। हम सब जानते हैं एल्गल और फंगल का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, और कुछ एल्गी स्लॉथ बियर की बॉडी पर होते हैं। एल्गी के फॉर्म एंड साइज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, जैसे कि कुछ एल्गी कॉलोनियल होते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, कुछ एल्गल बॉडी फिलामेंटस होती है जैसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, और कुछ एल्गी की प्लांट बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है, जैसे कि केल्प्स जो मरीन एल्गी होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में मिलते हैं और इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह के स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जू स्पोर्ट्स होते हैं। The most common being the zoospores. They are flagellated, motile, and on germination gives rise to new plant. Zoospores flagellated होते हैं इसलिए मोटाइल होते हैं और ये जर्मिनेट करके नए प्लांट को बनाते हैं। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये 3 तरह का होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ऊगेमस। आइसोगेमस टाइप में मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में, और हम उनको देख के पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ये गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल होते हैं यूलोथ्रिक्स में, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं स्पाइरोगाइरा में। एन आइसोगेमस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का साइज सिमिलर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम पहचान सकते हैं, जैसे यूडोराइना में एन आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऊगेमस फ्यूजन ऑफ 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड ऊगेमस, यानी यहाँ फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है, और मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल हुआ करता है। ऊगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस में होता है। आओ एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एल्गी फूड साइकिल्स का बेस बनाते हैं, एल्गी का यूज फूड के तौर पे किया जाता है, एल्गी से कॉमर्शियल सब्सटेंस हाइड्रोकोलाइड्स ऑब्टेन करते हैं, और एल्गी फोटोसिंथेसिस एट लीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आधे से ज्यादा पोर्शन एल्गी ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन लेवल बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है। एल्गी खूब ढेर सारी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं
तो जहां पर भी वो होते हैं उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ होता है। Species of food cycles, they are paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. Aquatic habitat में एल्गी प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इनका पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिससे एक्वेटिक हैबिटेट में सारी फूड साइकिल्स चलती हैं। फूड, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमॉन्ग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज में से पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम ऐसे एल्गी होते हैं जिनका यूज फूड के तौर पे किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। और ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको हम इन ब्राउन एंड रेड एल्गी से आइसोलेट कर लेते हैं और इनका कॉमर्शियल यूज करते हैं। जैसे कि कुछ हाइड्रोकोलाइड्स हैं, एल्जिन, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। अगार, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. देखो, अगार भी एक तरह का हाइड्रोकोलाइड होता है जो रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। अगार का यूज माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए किया जाता है लैब में। इसके अलावा आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में अगार का यूज करते हैं। क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन्स is used as food supplement even by space travelers. क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है जिसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और इसका यूज फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी किया जाता है और इसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो भी करते हैं, वो क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। सो दीज वेयर द फ्यू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। डियर स्टूडेंट्स, आओ एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ें। सो एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। ग्रीन एल्गी की जो बॉडी होती है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है या फिलामेंटस भी हो सकती है। पिगमेंट्स, दे आर यूजुअली ग्रीन ग्रास ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रीन एल्गी बहुत गहरे हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, यानी जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और दूसरे पिगमेंट्स ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, नेट लाइक हो सकता है यानी रेटिकुलेट हो सकता है या कप शेप्ड हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरिनाइड्स कहते हैं। आओ जाने पायरिनाइड्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनाइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ज्यादातर ग्रीन एल्गी में एक या एक से अधिक स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको पायरिनाइड्स कहते हैं और ये स्टोरेज बॉडीज क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। पायरिनाइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनाइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। देखो, ग्रीन एल्गी में प्रिंसिपल स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है। पायरिनाइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और कुछ ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेल वॉल, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। यानी ग्रीन एल्गी में सामान्य तौर पे एक रिजिड सेल वॉल होती है जिनकी इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है और आउटर लेयर पैक्टोज की बनी होती है। आओ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है और ये जो फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं ये ज़ूस्पोरेंजिया में बनते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और ऊगेमस तीनों तरह का होता है।
कुछ कॉमन ग्रीन एल्गी हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड चारा। आओ अब स्टार्ट करें फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी। दे आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट यानी मुख्य तौर पे ये मरीन हैबिटेट यानी ओशियंस एंड सीज में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके साइज एंड फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म मिलता है जैसे कि एक्टोकार्पस, और बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि केल्प्स। केल्प्स बहुत बड़े होते हैं विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स, और ये 100 मीटर की हाइट तक पहुंच सकते हैं। पिगमेंट्स, ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनाइड्स होते हैं, और इनके अलावा ज़ैंथोफिल्स खूब लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। कलर, ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन से लेकर के अलग अलग शेड्स में होते हैं ब्राउन कलर के, और ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट कितना है। फ्यूकोजैंथिन ही उनके ब्राउन कलर को डिसाइड करता है। ब्राउन एल्गी में फूड मटेरियल को लैमिनेरिन या मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ये जो लैमिनेरिन या मैनिटॉल होते हैं ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। आओ सेल वॉल की बात करते हैं। सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, यानी इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और उसके चारों तरफ हाइड्रोकोलाइड एल्जिन की कोटिंग हुआ करती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल वॉल के अंदर का जितना भी पोर्शन है उन सबको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो इनके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है और न्यूक्लियस होता है। ब्राउन एल्गी के प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट, यानी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो किसी आधार से किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है दैट इज कॉल्ड द होल्ड फास्ट। स्टाइप, ये एक थिन स्टॉक होता है जिससे होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एंड फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, यानी ये मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसका स्ट्रक्चर लीफ की तरह होता है। ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है जो पियर शेप्ड होते हैं, और इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो अनइक्वल होते हैं और इनका अरेंजमेंट लैटरल होता है। ब्राउन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और oogamous। फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonium, oogamous स्पीशीज। कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो वो या तो पानी में फ्यूज होते हैं या स्पेशल स्ट्रक्चर oogoनियम में फ्यूज होते हैं, और जिन एल्गी में oogoनियम बनता है उनको oogamous स्पीशीज कहते हैं। Gametes, the gametes are pyriform, pear shaped and bear 2 laterally attached flagella, यानी गैमिट्स भी पियर शेप्ड होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं ज़ूस्पोर्स की तरह। इनमें भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। कुछ एग्जांपल्स ब्राउन एल्गी के हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। आओ अब रेड एल्गी को देखें। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी। दे आर कॉल्ड रेड because of predominance of red pigment R phycoerythrin in their body। इनको रेड एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट R phycoerythrin खूब ज्यादा मिलता है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशंस फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज्यादातर रेड एल्गी मरीन होते हैं और ओशियंस और सीज में भी ये वहां ज्यादा मिलते हैं जहां पर गर्मी होती है, यानी वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। कहने का मतलब रेड एल्गी वाटर सरफेस पर भी मिलते हैं जो वेल लाइटेड एरिया होता है, और बहुत गहराई में भी मिलते हैं समुद्र के अंदर जहां पे विजिबल लाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम होता है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। ज्यादातर रेड एल्गी का जो थैलस होता है यानी प्लांट बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसमें मल्टीपल ब्रांचिंग होती है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की तरह।
देखो, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का पार्ट होता है और ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है एनिमल्स में और फंगी में। इनमें मल्टीपल ब्रांचिंग होती है, तो इसी तरह की ब्रांचिंग फ्लोरिडियन स्टार्च में भी मिलता है। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है और ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं रेड एल्गी के, जैसे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। आओ डिवीजन एल्गी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से देखें। क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है और उसके बाहर पेक्टोज की लेयर होती है। इनमें फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं और इनकी पोजीशन एपिकल होती है, यानी जू स्पोर्स के अपेक्स पर होते हैं ये। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर और साल्ट वाटर तीनों में मिलते हैं। ब्रैकिस वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर से ज्यादा होता है और साल्ट वाटर से कम होता है और ब्रैकिस वाटर एस्चुरीज में मिलते हैं। फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही इनका कलर ब्राउन होता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और उसके ऊपर एल्जिन की कोटिंग होती है। 2 फ्लैजिला होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं और जू स्पोर्स में इनकी पोजीशन लेटरल होती है। ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलते हैं, ब्रैकिस वाटर साल्ट वाटर में नॉर्मली मिलते हैं। रोडोफाइसी, रेड एल्गी, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर का बना होता है। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें मोटाइल स्टेज नहीं होती। कुछ रेड एल्गी फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ ब्रैकिस वाटर में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर रेड एल्गी साल्ट वाटर में मिलते हैं। तो एल्गी हमने कंप्लीट किया। आओ स्टार्ट करें ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये प्लांट पानी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में कई तरह के मॉसेज और लिवरवर्ट्स आते हैं। आओ हैबिटेट की बात करें तो ब्रायोफाइट्स नम और छायादार जगहों पे मिलते हैं, moist shaded areas in hills, damp, humid and shaded localities. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. अभी मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट लैंड प्लांट होते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीजन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल। प्लांट सक्सीजन का मतलब होता है बेयर रॉक सॉइल, ऐसी जगह जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पर अलग अलग प्लांट कम्युनिटीज का स्टेब्लिश होना प्लांट सक्सीजन कहलाता है। और प्लांट सक्सीजन में ब्रायोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये एक्सीलेंट सॉइल बिल्डर्स होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी की बात करें, मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी, यानी ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी एल्गी बॉडी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, यानी ये थैलस लाइक होती है, मतलब रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होती हैं। ये प्रोस्ट्रेट हो सकती है जमीन के ऊपर या सीधी खड़ी रह सकती है, यानी इरेक्ट बॉडी होती है। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ब्रायोफाइट्स की बॉडी आधार से सबस्ट्रेटम से या तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से चिपकी रहती है या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से अटैच रहती है। दे लेक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इनमें ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स तो नहीं होती हैं, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों स्टेज मौजूद होती हैं। आओ गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हेप्लाइड, यानी ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हेप्लाइड होती है, क्रोमोसोम का केवल एक सेट मौजूद होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये बॉडी गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं
और एंथ्रीडियम में बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स बनते हैं जिनको एंथेरोजोइट्स कहते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। ब्रायोफाइट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं जो फ्लास्क शेप में होता है और इनके बेस पर एक सिंगल एग मौजूद होता है। द एंथेरोजोइट्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथेरोजोइट्स के मैच्योर होने के बाद उनको वाटर में रिलीज कर दिया जाता है जिसमें स्विम करके वे आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। और स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज हुआ करता है और ये गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर ही बनता है। कैसे बनता है आओ देखें। एन एंथेरोजोइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथेरोजोइड्स जो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आए थे वो आर्किगोनियम में मौजूद एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट बनने के बाद तुरंत इसमें मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। जाइगोट प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से जो स्पोरोफाइट बनता है वो गैमेटोफाइट से अलग नहीं होता और उसी गैमेटोफाइट प्लांट से अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो इनमें से कुछ सेल्स में मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है जिनसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट्स और ये स्पोर्स जब इन्वायरमेंट में जाते हैं तो जर्मिनेट करके नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। आओ ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी इनकी इंपॉर्टेंस कम होती है। फूड, सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी कुछ मॉसेज हर्बेसियस बर्ड्स, मैमल्स और दूसरे एनिमल्स के लिए फूड मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं। पीट, species of sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। देखो एक मॉस होता है जिसे स्फेग्नम कहते हैं, इनसे हमें पीट मिलता है। पीट का यूज जला करके हम फ्यूल के तौर पे करते हैं और लिविंग मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे करते हैं क्योंकि पीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में डिवाइड किया गया है। लेट्स स्टार्ट द लिवरवर्ट्स। हैबिटेट्स यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स यानी ये नम और छायादार जगहों पे ग्रो करते हैं जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स नदी के किनारे, मार्शी ग्राउंड दलदली जगहें, डैम सॉइल नम काली मिट्टी, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स पेड़ की बार के ऊपर भी ये मिलते हैं और लकड़ियों में बहुत गहराई में भी ये ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलाइड। एक लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी थैलाइड होती है, इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं जैसे कि मार्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। थैलस में डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है और ये चिपका रहता है सबस्ट्रेट से। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। लिवरवर्ट्स के लीफी मेंबर्स में छोटी छोटी लीफ लाइक अपेंडेज होती हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में टू रोज में अरेंज रहती हैं। लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या जेमा के थ्रू होता है। आओ देखें जेमा क्या होता है। जेमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप लोकेटेड ऑन थैलाई। यानी जेमा एक ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होता है जो स्पेशल स्ट्रक्चर जेमा कप में बनता है और जेमा कप थैलस के ऊपर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त लिवरवर्ट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम या तो एक ही थैलस पर बनते हैं या अलग अलग थैलस पे बनते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन कैप्सूल और स्पोर्स का फॉर्मेशन कैप्सूल के अंदर होता है मियोसिस के बाद। तो हमने अभी पढ़ा स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल होता है।
आओ देखें स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट प्लांट कैसे बनता है। तो कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है जिनसे हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं एटमॉस्फेयर में जाने के बाद तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। लिवर वर्ड्स हमने कंप्लीट किया। आओ देखें मॉसेज। मॉसेज में भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज हुआ करती है लाइफ में, और इनमें दो स्टेज होती हैं। पहली स्टेज को प्रोटोनीमा कहते हैं और दूसरी स्टेज को लीफी स्टेज कहते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। ये सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये क्रीपिंग होते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर। प्रोटोनीमा से फिर लीफी स्टेज बनता है जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। हेप्लॉइड स्पोर में जर्मिनेशन से डायरेक्टली प्रोटोनीमा बनता है। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये क्रीपिंग होता है यानी सरकता है जमीन के ऊपर, ग्रीन कलर का होता है, इसमें ब्रांचिंग हुआ करती हैं और खूब फिलामेंट्स बनते हैं। लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बड। तो ऊपर जो प्रोटोनीमा बना था वो प्राइमरी प्रोटोनीमा है। प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ढेर सारी लेटरल बड्स बनती हैं जिनसे लीफी स्टेज बनता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। यानी इसमें सिलिंड्रिकल शेप्ड अपराइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पाइरल मैनर में लीव्स का अरेंजमेंट होता है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। मॉसेज की लीफी स्टेज सॉइल से मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स की हेल्प से अटैच रहता है, और मॉसेज में सेक्स ऑर्गन्स लीफी स्टेज में ही बनते हैं। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मॉसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoots. Male sex organ antheridia and female sex organ archegonia, इनका फॉर्मेशन लीफी शूट पर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्रूट सीटा एंड कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप होता है और इसमें भी फ्रूट सीटा एंड कैप्सूल बनते हैं लिवरवर्ट्स की तरह। The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. Mosses में sporophyte liverworts से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा डेवलप्ड होता है। The capsule contains spores. कैप्सूल में मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. मॉसेज में स्पोर डिस्पर्सल की बहुत ही डेवलप्ड मैकेनिज्म होती है। मॉसेज के कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स कंप्लीट किया है। आओ स्टार्ट करें टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स, टेल्स एंड फर्न्स को इंक्लूड किया जाता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज एंड एज सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट्स का यूज मेडिसिनल पर्पसेज के लिए किया जाता है और सॉइल बाइंडर्स के तौर पे किया जाता है, क्योंकि ये सॉइल को बहुत टाइटली बाइंड करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। सजावटी प्लांट के तौर पे भी टेरिडोफाइटिक प्लांट्स का यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेरिडोफाइट्स वो फर्स्ट लैंड प्लांट थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम बने। हैबिटेट कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सब में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। ये नम, छायादार और ठंडी जगहों पे मिलते हैं और इनमें से कुछ बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं सैंड कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में भी। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज होती हैं। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है जो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। दीज ऑर्गन्स पॉजेज वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज। इन ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स में वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अब इनके लीव्स की बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटिक प्लांट्स में दो तरह की लीव्स मिलती हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में स्मॉल लीव्स मिलती हैं जिनको माइक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि सिलेजनेला, और कुछ टेरिडोफाइट्स में लार्ज लीव्स मिलती हैं जिनको मैक्रोफिल्स कहते हैं, जैसे कि फर्न्स। स्पोरोफाइट्स The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendage called sporophylls. स्पोरोफाइट में ढेर सारे स्पोरेंजिया होते हैं
जो लीफ लाइक अपेंडेज से घिरे रहते हैं और इन लीफ लाइक अपेंडेज को स्पोरोफिल्स कहते हैं। In some cases, स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन। कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स मिलकर के डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको स्ट्रोबिली या कोन्स कहते हैं, जैसे कि सिलेजनेला एंड इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। देखो, स्पोरेंजिया में ढेर सारी स्पोर मदर सेल्स होती हैं और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती हैं जिससे हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। आओ गैमेटोफाइट को देखते हैं। प्रोथैलस, the spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। अभी हमने पढ़ा था स्पोरेंजिया में हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके एक बहुत ही छोटा सा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थैलाइड होता है और इसे प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस का हैबिटेट कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस होते हैं और ड्राई एरियाज में ये ग्रो नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स। प्रोथैलस को कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए और इसी रिक्वायरमेंट की वजह से टेरिडोफाइट्स की स्प्रेडिंग लिमिटेड होती है। ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया और बहुत नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही पाया जाता है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। ये जो गैमेटोफाइट बनता है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया बनता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स। द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम। एंथीरोजॉइड्स को आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंथीरोजॉइड्स आर्किगोनियम में एग को जाके फर्टिलाइज करते हैं और फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एक प्लांट बनता है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, जो टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है। मतलब टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होता है। आओ टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को शॉर्ट में देखें तो देखो, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड होता है और इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल्स पर ढेर सारे स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है। मियोसिस से हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जब ये हेप्लॉइड स्पोर्स टर्मिनेट करते हैं तो गैमेटोफाइट बनता है जो स्मॉल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड फ्री लिविंग होता है और इसको प्रोथैलस कहते हैं। इस गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन बनता है जिसको एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है जिसको आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में मेल गैमेट्स बनते हैं एंथीरोजॉइड्स और आर्किगोनियम में एक सिंगल एग बनता है। एंथीरोजॉइड्स वाटर की हेल्प से आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचते हैं, आर्किगोनियम के अंदर एंटर करते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट ग्रो करके फिर से एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। इस तरीके से टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बनते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और इनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। आओ देखें, टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं कि हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। तो देखो, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं इसलिए इनको होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस भी होते हैं और इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। जेनेरा लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया, यानी सिलेजनेला एंड साल्विनिया में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। कुछ स्पोर्स साइज में बड़े होते हैं और कुछ स्पोर्स साइज में छोटे होते हैं। जो बड़े स्पोर्स होते हैं उनको मैक्रोस्पोर्स कहते हैं और जो छोटे स्पोर्स होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं इनको मेगास्पोर भी कहते हैं। ये जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। यानी मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करके आर्किगोनियम बनाता है और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके
एंथ्रीडियम बनाता है। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। यानी टेरिडोफाइट्स में फीमेल गैमेटोफाइट को पेरेंट स्पोरोफाइट पर अलग अलग समय के लिए रिटेन किया जाता है, रोका जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो आर्किगोनियम के अंदर ही होता है, एंड दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना सीड हैबिट की शुरुआत है। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आओ टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को देखें। सो टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल साइलोटम है। लाइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल फिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम है। तीसरी क्लास है स्पिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल इक्विसेटम है। और लास्ट क्लास है टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम। प्यारे बच्चों, अब तक हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया है। आओ स्टार्ट करें जिम्नोस्पर्म्स को। देखो, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनमें सीड नेकेड हो, यानी सीड फ्रूट में एनक्लोज्ड ना हो, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इन प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। इन these plants the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। यानी इन प्लांट्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर बंद नहीं रहता है और एक्सपोज्ड रहता है फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनता है वो कवर्ड नहीं होता और वो नेकेड होता है। इसको अभी मैंने बताया था। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स। यानी जिम्नोस्पर्म में या तो श्रब्स होती हैं या मीडियम साइज ट्रीज होते हैं या लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। ये कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। ये साइकस है, ये पाइनस है और ये जिंगो है। सिकोया, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया is one of the tallest tree species। सिकोया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो टालेस्ट प्लांट स्पीशीज होती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टैप रूट्स मिलते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। माइकोरहाइजा, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहाइजा। जिम्नोस्पर्म में कुछ जेनेरा की रूट्स का फंगस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और इस तरीके के एसोसिएशन को माइकोरहाइजा कहते हैं और ये पाइनस में बिल्कुल कॉमन होता है। माइकोरहाइजा में फंगल पार्टनर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट की रूट्स को देता है और प्लांट की रूट्स उसके बदले में कुछ फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं फंगस को। कोरेलाइड रूट्स, इन सम अदर्स जस्ट लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो पाइनस में तो माइकोरहाइजा है और कुछ दूसरे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जैसे कि साइकस। इसमें छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें कोरेलाइड रूट्स कहते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में जुड़ी रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में स्टेम अनब्रांच्ड हो सकता है जैसे कि साइकस, या ब्रांच्ड स्टेम हो सकता है जैसे कि पाइनस एंड सिड्रस। आओ देखें जिम्नोस्पर्मिक लीव्स कैसी होती हैं। द लीव्स में भी सिंपल आर कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म में या तो सिंपल लीफ होती हैं या कंपाउंड होती हैं। इन साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं और ये प्लांट के ऊपर कई सालों तक लगी रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडाप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और विंड का सामना करने के लिए जिम्नोस्पर्मिक लीफ में बहुत अच्छी तरह से एडाप्टेशन होता है। इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कोनिफर्स जो ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो वहां पर निडल लाइक लीव्स होती हैं जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। इससे इनके ऊपर स्नो का डिपोजिशन नहीं होता। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इन लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है और इनका स्टोमेटा सरफेस पे नहीं होता, लीफ में गहराई में धंसा होता है। इसको सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा
दोनों वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आओ देखें जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। दे प्रोड्यूस हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। यानी जिम्नोस्पर्म्स में हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स एंड हेप्लाइड मेगास्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं, जिसे मेल स्ट्रोबाइल या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिएट बना होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स का। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट होता है। फीमेल स्ट्रोबाइल और माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट बना होता है मेगास्पोरोफिल्स का। मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया होता है, जिसे ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिसे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। इन चारों मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मेल स्ट्रोबाइल या माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल स्ट्रोबाइल यानी माइक्रोस्पोरेंजिएट के बारे में पढ़ा। मेल स्ट्रोबाइल को मेल कोन और फीमेल स्ट्रोबाइल को फीमेल कोन्स भी कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री। मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट के ऊपर बॉर्न हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस, या अलग अलग प्लांट के ऊपर बॉर्न हो सकते हैं, जैसे कि साइकस। इसका मतलब पाइनस बाइसेक्सुअल प्लांट है और साइकस यूनिसेक्सुअल। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट्स का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, वे स्पोरोफाइट पे मौजूद स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर कैरीड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। देखो, इनमें पोलिनेशन एयर करेंट्स के थ्रू होता है और पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल की ओपनिंग पर लाया जाता है। और आप सबको पता है ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पर बनते हैं। The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovule and discharge their contents near the mouth of archegonia. अब पोलेन ट्यूब बनता है। पोलेन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं और पोलेन ट्यूब आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करता है और अपने कंटेंट को आर्किगोनिया के माउथ पे रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करेंगे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। इसके ऊपर हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। लेट्स स्टार्ट एंजियोस्पर्म्स। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन और ओव्यूल का डेवलपमेंट स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है, जिसे फ्लावर्स कहते हैं। देखो, फ्लावर्स का फॉर्मेशन केवल एंजियोस्पर्म में होता है, बाकी एल्गी से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक कहीं पर भी फ्लावर्स नहीं बनते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म्स में सीड फ्रूट के अंदर बंद रहता है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू टाल ट्री यूकेलिप्टस। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का साइज बहुत वेरी करता है। सबसे स्मॉलेस्ट वोल्फिया होता है और सबसे लंबा यूकेलिप्टस होता है, लगभग 100 मीटर हाइट तक हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट से हमें फूड मिलता है, जानवरों को खिलाने के लिए फोडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं और दूसरे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स में। और ये कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। पहला वाला डाइकॉट प्लांट का है, दूसरा वाला मोनोकॉट प्लांट का है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट किंगडम।